एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। प्रिंस, क्या बोल रहे हो? इतने कम खर्चे में कैसे हॉस्पिटल वाला कमा रहा होगा? लिखता है 26,000, जब निकलोगे ना तो तुम्हारा तब तक काट चुका होगा 60,000। मेरे साथ ऐसा हुआ है तो हम बता रहे हैं। और सब मेडिसिन में कटा था, क्योंकि हम जब रीएम्बर्समेंट कराने गए थे ना, तो जितना मेरा ऑपरेशन में नहीं लगा था उतना रीएम्बर्समेंट में लगा था, जो कि रीएम्बर्स भी नहीं हो पाया। तो यहाँ हम लोग आ चुके हैं। थोड़ा सा डार्क आ रहा है इस साइड क्योंकि लाइट नहीं है। यहाँ हम लोग आ चुके हैं बिकॉज प्रिंस का एडमिट वो हो जाएगा। वैसे बोला था डॉक्टर ने कि जो खाना पीना है आप खा सकते हो, 10 बजे के बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। पानी का बोतल रह गया तो लड्डू के पापा गए हैं लाने के लिए। तब तक हम लोग चलते आएंगे। दो बाबू, हम पकड़ ले झोला। कैसा लग रहा है बाबू? ठीक लग रहा है, मस्त। कंटाप क्यों मुंह छुपाए हो? बाबू का दाढ़ी मूछ कटवा दिया है सब। तो बाबू मेरा दाढ़ी काट लिया है क्योंकि कान का ऑपरेशन है, तो दाढ़ी काटना पड़ेगा। बहुत दिन हम लोग आए हैं अंदर, तो डॉक्टर नहीं, गार्ड पूछ रहा है इधर कहाँ चला गया बाबू, कहाँ जा रहा है? अच्छा, हम लोग इधर आए हैं ना, तो सिक्योरिटी गार्ड वाला पूछ रहे थे। रेडू पकड़िए। हम आए हैं तो सिक्योरिटी गार्ड वाला ये पूछ रहे थे कि पेशेंट किधर है, तो हम बोले वो आगे जो उधर चलते जा रहा है। मुँह छुपाया है, पता है दाढ़ी बनाया इसलिए। तो बोला ये पेशेंट है, हम बोले हाँ। तो बोल रहा है इसको बोलो रेड जोन में ना जाके येलो जोन में जाने, ज़्यादा इमरजेंसी नहीं लग रहा। हम बोले नहीं, ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है, इसका ऑलरेडी एडमिट होने वाला है। बिकॉज कौन सा पेशेंट ऐसे चल फिर के जाता है। भगवान से यही प्रे करना है कि जो कारोबार हम लोग संभाले हैं फटाक से सब ठीक हो जाए। और हाँ गाइस, रुकिए थोड़ी देर में बात करते हैं। बहुत सारे लोग मम्मी को ट्रोल कर रहे हैं कि कैसी माँ है जो यहाँ नहीं आई है। तो मेरी मम्मी यहाँ आने से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ घर पे रहना है, वो कर रही हैं। और यहाँ मैं हूँ तो माँ के फ़र्ज में ही समझ लीजिए। माँ जैसा तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ जैसे मैं लड्डू के लिए करती या किसी भी बच्चे के लिए करती अपने, वैसे ही मैं अपने बाबू के लिए भी कर रही हूँ। तो प्लीज़ मम्मी को मत बोलिए आप लोग। और मेरी माँ जितना हम लोगों के लिए की है ना, जितना हम लोगों के लिए की है, शायद मतलब मुझे जो फील होता है कोई नहीं करता। हर माँ अपने बच्चों के लिए करती है, लेकिन हमारी माँ ने बियॉन्ड द चीज़ें की हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए की हैं, जो कि वो चाहती तो अपनी लाइफ अच्छे से जी सकती थी, लेकिन अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करके हम लोगों को अच्छी लाइफ दी हैं। अब वो बात अलग है कि हम लोग जो जैसी चीज़ें कर रहे हैं, शायद उनका जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अभी लाइफ ख़त्म नहीं हुई है। कोशिश यही रहेगी कि मम्मी को भी वो चीज़, रेपुटेशन, जो भी चीज़ें हैं, रिस्पेक्ट, वो सब चीज़ें मिले। बिकॉज़ कहीं ना कहीं हम लोग चुके हैं, मेरे माँ बाप कहीं भी नहीं चुके हैं। और हर बुरे टाइम में, हर मतलब जो चीज़ें ऐसी होती है जहाँ हम लोग खुद अपना साथ छोड़ देते हैं, वहाँ मेरे माँ बाप हमेशा खड़े रहें। हमेशा बोलना भी नहीं पड़ता है। अभी भी सुबह से बहुत बार कॉल आया है मम्मी का कि मेरे को आना है, लेकिन मैं बोली कि नहीं, उनको व्रत भी रखना है छठ का, तो कोई फ़ायदा नहीं है अभी उनके आने का। कहाँ है मेडिसिन? मेडिसिन बोला कि अरे यार ये मेडिसिन तो कुछ ऊपर वाला। तो आप लोग प्लीज़ उनको मत बोलिए कुछ भी, बिकॉज़ अभी प्रिंस को हम सबके आशीर्वाद की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है। मम्मी वहाँ पे हैं, लेकिन वो पल पल यहीं पे कॉल कर रही हैं। तो ऐसा आप लोग कुछ भी मत बोलिए। और ऐसा नहीं है कि भैया भाभी हर किसी का यहाँ आना ज़रूरी है, नहीं। हम लोग अभी संभाल पा रहे हैं, होपफुली हम लोग संभाल भी लेंगे। मेरा तो ऑपरेशन हुआ था तो एक लड्डू के पापा थे तो पूरा संभाल लिए थे, जिसमें कि लेडीज़ का होना ज़रूरी था, बिकॉज जेंट्स अलाउड नहीं थे उस वार्ड में। और ये तो जेंट्स का वार्ड है, तो वहाँ पर लेडीज़ जेंट्स सब अलाउड है। अभी फ़िलहाल हम आए हैं आद्या लड्डू सबको हॉस्पिटल वहाँ घर पे छोड़ के। लड्डू के पापा रात में यहाँ रुकेंगे और बोल रहे हैं कि मैं कल ऑफ लूँगा ऑफिस का। ले चुके हैं, बट मैं बोली हूँ कि अगर आपको नहीं भी लेना है तो कोई बात नहीं है, मैं हूँ और मैं देख लूँगी। लेकिन ये बोले हैं कि नहीं मैं आऊँगा, मैं ऑफ लूँगा। तो ये रात भर आज यहीं रहेंगे। सुबह मैं आऊँगी
क्योंकि आद्या को कट लगा है, उसको थोड़ा बचा के रखना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरे हम लोग ऐसे हैं कि जहाँ जिसकी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम लोग फिट हो जाएंगे, ठीक है। सब कोई सब जगह फिट हो जाता है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं घर पे चला जाऊँगा, ये यहाँ पे आ जाएंगी। हाँ ऐसा ऐसा कुछ है, नहीं है। हमारा वैसा कुछ ही नहीं है। मैं बोली हूँ कि अभी मैं जाऊँगी तो मैं स्कूटी से जाऊँगी और लड्डू के पापा कार से जाएंगे, तो मैं स्कूटी लेके चले जाऊँगी। सुबह मैं स्कूटी से ही आ जाऊँगी, घर के बहुत पास में, ज़्यादा दूर नहीं है। तो बस आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि यार एटलीस्ट मेरे व्लॉग के नीचे मम्मी को कुछ भी मत बोलिए, या फिर मेरे फैमिली मेम्बर में किसी को भी कुछ भी मत बोलिए, बिकॉज़ सब लोग अपना बेस्ट ही देते हैं। चीज़ें कुछ हो जाती हैं जिस वजह से नहीं आ पाते हैं या जा पाते हैं। भैया भाभी का भी प्लान है आने का, अभी नहीं, पहले से ही शेड्यूल है, तो हर चीज़ें बार बार चेंज नहीं हो सकती। और ऑपरेशन हमने बहुत सडन में कराया है, तो इतना आप लोग वो मत कीजिए। और ख़ास करके मम्मी ने जितना हमारे लिए किया, शायद ये जन्म के हम लोग 7 जन्म भी लेंगे तो वो हम कब भी पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ, तो मुझे पता है मैं अपने बच्चों का सबसे बेस्ट सोचूंगी, अपने आप से भी बेस्ट सोचूंगी। और हर माँ अपने बच्चों के लिए करती है, और मेरी मम्मी तो मेरे लिए हर माँ से भी परे हैं, बिकॉज़ पता नहीं जितना उन्होंने हमारे लिए किया हम अपने बच्चों के लिए कर पाए, बस इतना ही होप करूँगी। और बस क्या बोलूँ मैंने देखा किसी ने मुझे कमेंट किया था कि कैसी माँ है, यहाँ होना चाहिए, तो मैंने उस पर कमेंट का जवाब दिया था कि दुनिया की सबसे बेस्ट माँ है, और आई फील भी बेस्ट माँ है। मेरे लाइफ में ना अगर कोई एक रिलेशन है जो बहुत मायने रखता है तो दोनों के ही माँ का है, और लड्डू के पापा के लिए भी माँ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि वो है नहीं, और वो मेरे को ये बात बोलते हैं कि सोचिए आपकी माँ है, उनका बहुत इज्जत करो, क्योंकि एक बार दुनिया से चली गई ना तो आप कभी ढूंढोगी भी ना चारों तरफ तो कभी नहीं मिलेंगी। और सच में माँ जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। थैंकफुली मेरी मम्मी ने लाइफ के लिए मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक गिफ्ट दिया मेरे हस्बैंड को, जो कि शायद मेरे को इतना बियॉन्ड द लेवल समझ पाते हैं, जहाँ मैं बोलती भी नहीं हूँ वो समझ जाते हैं। तो मेरे लिए मेरी माँ ने हर कुछ बेस्ट किया है। और मेरे व्लॉग में आप लोग मत कमेंट करो ये सब कि मम्मी से रिलेटेड, वरना मुझे ये वर्ड भी ब्लॉक करना पड़ जाएगा। फिर फ्यूचर में कभी माँ से रिलेटेड कोई भी कमेंट आएगा तो नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ जो गलत चीज़ें हैं वो आप लोग मत करो। मम्मी का होना यहाँ इतना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ज़रूरी है, लेकिन ये कोई सिवान गोपालगंज नहीं है, बैंगलोर और सिवान है, जहाँ से आते जाते में भी बहुत टाइम लगेगा। आते आते मम्मी आज रात तक आती, और अब तो इस चीज़ का डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने खुद भी मना किया कि मम्मी आप मत आइए, तो आप लोग इतना टेंशन मत लो। बाकी इतना ही बोलूँगी कि यार जैसे आप अपनी मम्मी के लिए सोचते हैं ना, वैसे ही सोच करके आप करो। आपकी मम्मी अगर नहीं आ पाती तो क्या, मान लो अगर हम लोग आउट ऑफ इंडिया रहते तो ज़रूरी तो नहीं कि हर पेरेंट्स आ पाए। मेरा ही ऑपरेशन था, मम्मी नहीं आ पाई, लेकिन बाद में तो आई ना, 10 दिन बाद आई, 15 दिन बाद आई। और मैंने खुद भी बोल दिया था कि अभी आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि कोई आए और फिर हमारे ही पीछे लग जाए तो वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। मेरे से तो बिल्कुल नहीं हो पाती। और कोई उस टाइम आए जब और मेरे को फिट मतलब नहीं हूँ, फिर भी फिट दिखाना पड़े, तो मैं खुद बोल देती हूँ कि यार नहीं, आप लोग टाइम लेके आओ। मेरी मम्मी आई आराम से 10-15 दिन बाद, और तब तक मैं भी चल फिर रही थी, तो मुझे भी अच्छा लगा। मैं मम्मी के साथ घूमी फिरी, टाइम स्पेंड की। और बस इतना ही बोलूँगी, मम्मी ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, बहुत 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 ज़्यादा कुछ। तो कैसी माँ है वो हम बच्चों को पता है, स्पेशली मुझे तो बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मैं खुद एक माँ बन चुकी हूँ। तो मेरे लिए दुनिया की क्या, पूरे ब्रह्मांड की सबसे अच्छी माँ है। बाकी जो भी चीज़ें हों आप लोग कीजिए, माँ से रिलेटेड कुछ कमेंट मत कीजिए, या फिर मेरी फैमिली से रिलेटेड तो ऑब्वियसली बोल दूँगी, तो वो चीज़ें आप लोग खुद फिर बोलोगे कि यार ऐसा ऐसा। लेकिन मम्मी के रिलेटेड एटलीस्ट मेरे ब्लॉग में मत कमेंट कीजिए। मेरे लिए मेरी माँ सबसे बेस्ट है। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई। यहाँ ये लोग मेडिसिन का वेट कर रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पे हूँ। और अभी मेरे बच्चों को मैं घर पे छोड़ के आई हूँ, तो अभी चलते हैं वापस से। प्रिंस का एडमिट कराएंगे मेडिसिन लेने के बाद, और उसके बाद से देखते हैं क्या होता है। कल सुबह ऑपरेशन है, मॉर्निंग 8 o'clock तक हो ही जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं यहाँ पे 6 बजे के करीब आ जाऊँगी, बिकॉज़ उसके पहले ही सारा भागम दौड़ होता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं प्रिंस के पास रहूँ। मम्मी का ऑपरेशन हुआ था तो भी मैं थी, तो थोड़ा सा वो होता है कि आसपास सब लोग रहे, तो इसलिए देखते हैं क्या होगा, और होप फॉर द बेस्ट।
आप लोग खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। ये व्लॉग शायद थोड़ा लेट जाए, लेकिन बस खूब सारा प्यार दीजिएगा।